बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस कामयाब बनाना चाहते हैं तो इन 7 स्टेक होल्डर्स का ज़रूर ख्याल रखें, इनकी प्लानिंग कर लें, इनके हिस्से मुकर्रर कर लें। मैं आपको गारंटी करता हूँ आपका बिज़नेस नाकाम नहीं होगा, बल्कि दिन ब दिन ये ग्रो करता चला जाएगा, चूँकि आपने इसकी सेग्रीगेशन प्रॉपर कर ली होगी, आपने इसकी प्लानिंग ठीक कर ली होगी। अगर आप ये कर लें तो गारंटी है कि इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलना। सर, आपके बिजनेस के पहले स्टेक होल्डर आपके वर्कर्स हैं, आपकी टीम है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो स्ट्रक्चर बनाया है, मैंने तो बिल्डिंग खड़ी की है, मशीनें लेके आया हूँ, तो मेरे तो स्टेक होल्डर ये होने चाहिए। नहीं सर, आपका एम्प्लॉय, क्योंकि इस सारे सिस्टम को चलाना आपके एम्प्लॉय ने, तो आपका एम्प्लॉय पहला स्टेक होल्डर है जिसका ख्याल आपको रखना पड़ेगा, तभी वो आपके बिज़नेस का ख्याल रखेगा। वरना रिसर्च ये बताती है कि जो हायर मैनेजमेंट और मालिकान के दरमियान में गैप इसलिए रहता है कि मैनेजमेंट को सिर्फ बोनसेस दिए जाते हैं और सिर्फ सैलरी दी जाती है, जबकि उनको पता होता है क्या आ रहा है बिज़नेस में और क्या जा रहा है। तो सर वो क्यों आपके बिज़नेस के साथ अटैच होंगे? नंबर 2 सर, आपका कस्टमर है। कस्टमर सर आपके बिज़नेस में एक किंग की तरह है। सर कस्टमर खैर लेके आता है। कस्टमर वो शख्सियत है सर जो आपके पास माल लेके आता है, और कस्टमर आपके लिए बरकत, खुशहाली, सुकून और तरक्की लेके आता है। एक शख्स इतना अहम है तो सर आप उसका ख्याल अगर नहीं करेंगे तो सर फिर आप कैसे ग्रो करेंगे? तो दूसरा आपका स्टेक होल्डर आपका कस्टमर है। तीसरे लेवल पे सर आपकी डिजिटल मशीनें हैं या फिजिकल मशीनें हैं। सर तीसरा लेवल आपकी मशीनों का है कि वो आपके स्टेक होल्डर हैं। आपको अपनी मशीनों की अपडेशन, उनकी क्वालिटी, इनोवेशन का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, उनकी मेंटेनेंस का ख्याल रखना पड़ेगा, वरना मशीनें आपसे नाराज़ हो जाएंगी। और अगर मशीनें आपसे नाराज़ हो गई तो अल्टीमेटली आपका बिज़नेस चलेगा नहीं। तो जब चलेगा नहीं तो फिर आपके पास रेवेन्यू कैसे आएगा, ग्रोथ कैसे होगी? नंबर 4 सर, आपका सप्लायर। आप सोच रहे होंगे हम तो उसे पैसे दे के चीज़ें लेते हैं। एग्जैक्टली सर, देखिए ये आपका स्टेक होल्डर है। अगर आपका सप्लायर आपको सप्लाई बंद कर दे, उसे नुकसान हो जाए, तो आपका बिज़नेस कैसे चलेगा? तो सर आपके सप्लायर उतने ही स्टेक होल्डर हैं आपके बिज़नेस के जितने के आप हैं, इसलिए ये 4 स्टेक होल्डर आपसे भी पहले आते हैं। 5वां स्टेक होल्डर सर मालिक खुद है। अब ये मालिक जो स्टेक होल्डर है, ये इसे मैंने 5वें नंबर पर क्यों रखा है? सर ये मेरी तरतीब है। आप किसी और बुक में देखेंगे, कहीं किसी और बिज़नेस कोच को देखेंगे तो शायद वो कुछ और बताए और शायद ये चीज़ें ना बताए, लेकिन मेरी नज़र में आपका नंबर है 5वां। जब ये चारों प्रॉपर हो जाएंगे ना तो सर फिर सारे फ़ायदे आपके। अगर इन चारों को फ़ायदा न हुआ तो सर फ़ायदा आपको भी नहीं होना। तो इन चारों का फ़ायदा ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। 5वें स्टेक होल्डर सर आप हैं, इनको फ़ायदा हुआ तो सर झोली आपकी भी भर जाएगी। अगर सर इन चारों की झोली खाली रही, इनकी पॉकेट खाली रही, इनका बैंक अकाउंट खाली रहा, ये भूखे मरे तो सर मरेंगे आप भी। नंबर 6 सर आपकी कम्युनिटी। देखिए कस्टमर आपका कहाँ से आता है? कम्युनिटी से आता है। तो बिज़नेस हमेशा कम्युनिटी सर्विस के लिए किया जाता है, यानी कि वो प्रोडक्ट्स हों या सर्विसेज हों, तो हम कम्युनिटी को फ़ायदा देना चाहते हैं। उसी कम्युनिटी में से फ़िल्टर होके कुछ कस्टमर हमारे पास आते हैं। तो सर आपको कम्युनिटी का ख्याल रखना है, ये आपका 6वां स्टेक होल्डर है। नंबर 7 पे बहुत इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है, आप इसे पहली तरजीह दें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना 7वीं तरजीह भी दें तो ये स्टेक होल्डर आपको फ़ायदा पहले वाले 6 से भी ज़्यादा देगा। यह है सर अल्लाह ताला की ज़ात। आपने वेलफेयर के काम के लिए एक पोर्शन रखना है। तो सर ये आपका 7वां स्टेक होल्डर है। अगर आप इनको ऐड कर लेते हैं तो मैं कहता हूँ ये सारे स्टेक होल्डर्स को सर साथ में लाके 4 चांद लगा देंगे आपके बिज़नेस को। तो आइए इन पर अमल करें, इन स्टेक होल्डर्स का ख्याल करें ताकि आपका बिज़नेस बढ़ सके और आप तरक्की कर सकें। मेरा यकीन है इस व्लॉग से आपका एक विज़न क्लियर हुआ होगा कि मैंने अपने बिज़नेस में कैसे कैसे लोगों को कैसी कैसी वैल्यू देनी है। बैठिए, एक पेज पकड़िए और अपने बिज़नेस में इन लोगों का हिस्सा मुकर्रर कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका बिज़नेस स्मूथ हो जाएगा और आप पुरसकून हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होती है हमारे किसी ऑनलाइन या फिज़िकल प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।